हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप टाइम कम है, आपको भी पता है। एंड मेन थिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो आपको हमेशा ही आना चाहिए, तो उसमें से एक है एप्लीकेशन। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन। अब आप जब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको आती हैं। कैसे मैं बोल रही हूँ डिफरेंट टाइम्स में? फॉर एग्जांपल, यदि आपको फ्री टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो आप उसमें एप्लीकेशन लीव के लिए तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में आया फ्री टेक्स्ट बुक। अब यदि लीव फॉर हाफ डे आएगा तो फिर आपको हाफ डे के लिए लिखना है, 2 डेज के लिए नहीं, है ना। टीसी के लिए आ रही है तो टीसी के लिए लिखना है, लीव फॉर हाफ डे नहीं लिखेंगे या फिर फीवर नहीं लिखेंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस आज हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक। कि मतलब आपको एप्लीकेशन किसको लिखनी है? अपने हेडमास्टर को। क्या? टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करें वो आपको, है ना। कि मतलब आपको प्रोवाइड करें क्या? टेक्स्ट बुक, फ्री टेक्स्ट बुक, है ना। जो उनके पास जो फ्री टेक्स्ट बुक है वो आपको प्रोवाइड करें। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, तब आपको आपके स्कूल का, यहाँ मैंने एक अदर स्कूल का नेम मेंशन कर दिया, बट आपको क्या करना है? यदि कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, जैसे ये कोई भी क्वेश्चन में नहीं आया है कि कौन सा स्कूल, हेडमास्टर बस लिखा है ना। ये देखो यहाँ पे हेडमास्टर लिखा है ना। तो आपको क्या करना है? जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो अब आप पहले तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट सुन लो बहुत ध्यान से। ये जो लाइन दिख रही है पिंक कलर की, ये है ना। तो ये जो पिंक कलर की लाइन, जो आप ऐसे पिंक है जो लाइन होती है ना, ये पिंक लाइन में आपको क्या करना है? इन लाइन के बाद में ही सब लिखना शुरू करना है और लाइन के जस्ट साइड से पूरी चीज़ें आएंगी। ठीक है, पैटर्न ध्यान रखिएगा। तो अब कैसे लिखा जाता है? तो पहले टू, फिर द हेडमास्टर। अब देखिए यहाँ द हेडमास्टर है, इस द हेडमास्टर के बाद आपको यहाँ पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, क्योंकि जनरली मिडिल स्कूल होंगे, हायर स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल होंगे, मिक्स होंगे, है ना। ईपीईएस वाले भी होते हैं। तो जो भी आपका स्कूल का नाम है आप वो लिख देंगे। और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ भोपाल लिख दिया, आपका जो भी प्लेस है आप वो प्लेस लिखेंगे। इतना समझ आया? इसके बाद और इजी बनाने के लिए बता दूं आपको, सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये आपको देखिए यहाँ पर, यहीं पर आपको क्वेश्चन में मिलेगा ये, टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक। यू मत लिखना, यू मीन्स तुम होता है। ठीक है, तो अब देखो यही चीज़ यहाँ पे आ गया, टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक्स, ये आ गया ये। फिर उसके बाद फिक्स लाइन है, रिस्पेक्टेड सर। तो ये आप यदि इतना भी लिख रहे हैं एप्लीकेशन में, बाकी चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं, तो कुछ नंबर आपको इस पर मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन। आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टार्टिंग इन क्लास 8। ये लाइन तो आपको पूरे सभी एप्लीकेशन के लिए रटना होना, रट लीजिए, क्योंकि ये लाइन लर्न करनी ही है और ये सभी एप्लीकेशन में काम आएगी। उसके बाद यहाँ से, आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, माई फादर इज़ अ फार्मर, ही इज़ अनेबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ माई स्टडीज़, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड मी टेक्स्ट बुक्स। इतना बस आपको लर्न करना पड़ेगा। लास्ट में ये सभी में आएगा क्या? थैंकिंग यू, यूअर्स ओबिडेंटली। ओबिडेंटली की यदि स्पेलिंग नहीं बनती है तो आपको मैं बता दूं, उसकी जगह पे आप लिख सकते हो फेथफुली, ये भी करेक्ट है। क्लियर? कि आप ओबिडेंटली की जगह लिख दें फेथफुली। फिर यहाँ पे XYZ, या आप अपना नाम और उसके बाद क्लास। क्लियर? ये है इसका पैटर्न। तो यदि आप इसमें से आधा भी करके आते हैं तो उस पर भी नंबर है, इसलिए मैं बार बार फोर्सली आपको इस चीज़ को बोल रही हूँ। क्लियर? चलिए देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव एज यू आर सिक। कि मतलब यदि आप बीमार हैं तो अपने हेडमास्टर को आपको क्या लिखनी है? 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो कैसे लिखेंगे? देखो फिर वही फॉर सिस्टम, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल। ठीक, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव रिस्पेक्टेड सर। ये तो सब में आएगा, मैंने बोला ही। देखो अब नेक्स्ट,
I beg to say that I am suffering from fever since last night, so I am unable to come to school. Kindly grant me leave for 2 days. फिर से thanking you, yours faithfully, आपका नाम और क्लास। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट और, जिसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या टीसी बोला जाता है। तो याद रखना, लीविंग मतलब होता है छोड़ना। क्या? स्कूल छोड़ने की बात हो रही है कि जब हम आप स्कूल छोड़ रहे हैं, जिसको आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हो, उसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। क्लियर? तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। फिर वही पैटर्न, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल, इंदौर, जो भी आप जहाँ के भी रहेंगे वहाँ का। देन सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर टीसी, मैंने इसलिए यहाँ लिख भी दिया, जिसको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। क्लियर? दोनों ही चीज़ सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, रिस्पेक्टेड सर, I beg to state that I am a student of class 8th of your school. I have passed my class 7th this year. My father has been transferred to Devas, so I am unable to continue my studies here. Kindly issue me school leaving certificate as early as possible. और फिर वही योर ओबिडेंटली या फेथफुली आपका नेम। क्लियर? तो ये हो गई आपकी टीसी की एप्लीकेशन। अब ये 3 आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर आती है। क्लियर? और ये मैं बोर्ड का बता रही हूँ, आपके फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। तो फाइनल एग्ज़ाम में आपका इनमें से कोई ना कोई आपको क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा ही। तो आप एक एप्लीकेशन लर्न कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।